हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्कूल से आने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद थकान सी लगती है। मतलब लेटी रहती हूँ पर मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि अब मैं दिन रात बस वीडियो के बारे में सोचती हूँ कि मुझे वीडियो बनाने हैं, मुझे कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि आप आज तक जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ मैं बदली हूँ और मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी बदली है। आप लोग अगर जो कोई भी काम शुरू कर रहे हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या नौकरी की तैयारी हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और फिर अपना गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर जो आपका गोल क्लियर है और आपकी नींद, मतलब जिसे कहते हैं सोना, अगर जो आपकी नींद ने आपको सोने नहीं दिया उस गोल के लिए और आपके अंदर बेचैनी है, आपको नींद नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है कि आपका गोल क्लियर है। अगर जो आपका गोल क्लियर ना होता तो आप आराम से कुंभकर्ण के जैसे सोते। और बहाने बनाना छोड़ो, आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। और कोई साथ दे या ना दे, पर आपका ज़मीर आपके साथ होना चाहिए। ईश्वर जो है वो सब कुछ देखता है और जो एक सर्कल बना है कि आप अगर जो अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छा करने के बाद आपका दिल, आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। और जहाँ पे खुशियाँ रहती हैं, जहाँ पे लोग खुश रहते हैं, दिल खुश रहते हैं, वहाँ पे अपने आप ही जो अच्छी चीज़ें, अच्छी भावनाएं हैं वो पूरी तरह से फैलती हैं। पर अगर जो आप गलत चीज़ों या किसी की बुराई करके आपको खुशी मिल रही है, तो ये सोच लो कि आप तो खुश हो, पर वातावरण या नेचर ने ये नहीं सिखाया है कि आप किसी की बुराई करो। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को किसी से नहीं, नेचर से कनेक्ट करो। जैसे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी समस्या हो जाए, पर सूरज अपने नियत समय पे निकलता है। ठीक है, हमको लेट हो सकती है पर सूरज को नहीं। पेड़ पौधे हैं, फूल का पौधा है वो फूल ही देगा, ठीक, फल नहीं देगा। तो उससे पता है कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारा नेचर क्या है। तो ऐसे आप लोग अपना नेचर पहचानो, अपनी प्रकृति पहचानो। और दूसरी चीज़ ये कि ईश्वर ने हर किसी इंसान को एक ख़ास चीज़ दे के यहाँ भेजा है। और अगर जो आप अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप को टाइम दो, बैठो कि सच में मैं क्या कर सकती हूँ। अगर जो आपके अंदर गुस्सा बहुत आ रही है लोगों के लिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो कि लोग बातें कर रहे हैं। आप कुछ ना करते, कोई बातें ही ना करता, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि लोग आपको केंद्र बिंदु मान रहे हैं। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग नहीं अच्छा कहेंगे, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, पर आप अपने आप पे भरोसा करो, आप अच्छे से अपना काम करो। रही बात हमारी, तो आज मेरा टॉपिक है गुस्सा। मैं बचपन से लेके और आज तक मुझे लगता था कि अगर जो कोई चीज़ मैंने अपना गोल डिसाइड किया, ठीक है, कि मुझे ये करना है और मुझे क्यों करना है ये भी मैं सोच लेती थी कि मुझे अगर जो पढ़ाई करनी है, मैंने बचपन में सोचा मुझे पढ़ाई करनी है। अब मुझे पता था मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि भाई आसपास कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था जिसकी मैं लाइफ स्टाइल देखती, अरे वो तो 4 पहिए से चलते हैं, उनका तो घर मकान बहुत आलीशान है, या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। हमारे गांव में तो सड़क भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर ये था कि जो मेरे यहाँ का माहौल था, मेरे आसपास का माहौल था, मैं उसमें खुश नहीं रहती थी। मुझे हमेशा क्वेश्चन रहते थे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं जो ऐसा ना हो। तो अब भाई किसी और को सुधारने से पहले आप अपने आप को सुधारो। मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये नोटिस किया कि आप अगर जो सच में इस दुनिया में कुछ अपने जैसा चाहते हो और आपको लगता है वो सही है, तो फिर आप पढ़ाई करो। और मैंने भी वही किया, अपना 100% दिया। आवा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी ख़राब नहीं किया है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदलना है। और आज मैं खुश हूँ कि आज मैं वीडियो बना पा रही हूँ, आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ और कह पा रही हूँ कि हाँ, मैंने कुछ किया है लाइफ में। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी कि मैं कोई अफसर बन गई हूँ। ये बहुत अच्छी खासी जो भीड़ है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि यूपी में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या 26 लाख के आसपास है, 26-30 या इसके आसपास है। तो उन लोगों की श्रेणी में मैं हूँ, क्योंकि यूपी की जनसंख्या वैसे भी आप सबको पता है
तो मैं कम से कम 26 लाख के अंदर तो हूँ। अभी तो मेरी ज़िंदगी पड़ी ही है। तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप जिस हालत में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। मतलब आपको कोई समस्या नहीं है आसपास के माहौल से, और आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, जैसा पहन रहे हो, जैसा खा रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, आपको कोई मतलब नहीं किसी से, आप खुश हो। आप कुछ करोगे तब भी खुश हो, नहीं करोगे तब भी खुश हो। पर वहीं पे हम जैसे लोग होते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों में देखते हैं कि ये कमी है या मेरे अंदर ये कमी है, तो इसको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। तो अगर जो आपके अंदर कुछ सुधारने की बेचैनी है कि आप कुछ सुधार सकते हो, तो उसके लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो आपके अंदर ये बेचैनी है कि ये, जैसे आपके घर में कोई पेड़ लगा है, ठीक है, उसकी टहनी गिर गई, अब वो आपने देखा या आपका नेचर ऐसा है कि आप जा रहे हो तो आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, व्यवस्थित है, कहाँ क्या खराब है, कहाँ क्या है, तो आप जाहिर सी बात उस पेड़ को देखोगे और उसकी समस्या का तुरंत समाधान करोगे। पर अब अगर आपका नेचर ही नहीं है, आपको सब कुछ परफेक्ट दिखता है, तो चाहे पेड़ गायब हो जाए, चाहे गमला गायब हो जाए, चाहे फूल टूट जाए, चाहे कुछ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, वो फिर माहौल जो आपका है पेड़ पौधों वाला या ये सब नेचर वाला, वो ख़त्म होता चला जाएगा। और अगर जो आपका वहीं पे पॉजिटिव नेचर है, तो फिर आपको वो एक एक डाल भी अगर जो टूटी होगी तो आप तुरंत उसको नोटिस करोगे कि ये कैसा हुआ, कैसे हुआ है। तो इस वजह से आप अपने समाज में ऑब्जर्व करो, देखो कि मुझसे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए वो भगवान घर से गॉड गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल हम लोगों के, आप लोगों के जैसे एक नॉर्मल इंसान होते हैं, पर वो इसी ऑब्जर्व की जो उनकी विशेषता होती है उस दम पे वो किस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचते। अपने बारे में सोचते तब तो वो आराम से आंखें बंद करके आते, आंखें बंद करके चले जाते और रोजी रोटी तो सबको मिल रही है, पर उनको बेचैनी ना होती। तो अगर जो बेचैनी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। बेचैनी होनी भी चाहिए समाज को लेके, देश को लेके, और आपसे अगर जो कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या पता उस घड़े में आप जैसा ही एक बूंद ही चाहिए उस घड़ा को भरने के लिए, वरना तो खाली है। एक बूंद हो सकता है आप शुरुआत वाली डाल दो, या ये भी तो हो सकता है कि आपकी उस बूंद से आपका वो घड़ा भर सकता है। तो पॉजिटिव रहो, कोशिश करो कि नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में ना हावी होने दो। नेगेटिव चीज़ों को हावी करोगे तो आप अपने आप ही परेशान रहोगे, और जब परेशान रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में खुद को भी कोसोगे, लोगों को कोसोगे। तो अगर जो लगता है कि लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्योंकि आप भी तो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, क्योंकि आप भी तो सारी दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। तो और अगर जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया चलनी चाहिए और नहीं चल रही है, आसपास के लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। तो सबसे पहले तो या तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग चलो। अगर जो नहीं क्षमता है तो फिर दुनिया को अपने हिसाब से चलने दो, आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है। अगर जो आप सही रास्ते पे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, ईश्वर पे भरोसा है, और एक अच्छाई का सर्कल अगर जो आपके अंदर है कि आपको कुछ करने के लिए आप भलाई चाह रहे हो, तो आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।